अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नुसरत हुसैन एक और पॉडकास्ट खुश आमदीद कहता हूँ। और लास्ट जो मैंने आपको जो बताया था कि मैं सेंट मैरीज़ में वहाँ से मैंने स्टडी अपनी शुरू करी। 1965 का ज़माना है ये। अच्छा, पहले दिन की मुझे बड़ी स्पेसिफिकली याद है मुझे, वो जो पहला दिन मेरा, तो आई डोंट नो मे बी क्या वजह थी। शायद मैं बहुत अटैच था अपने घर वालों से। तो जब मेरे अंकल सुल्तान मामू ने जब ड्रॉप किया मुझे क्लास में, वो टीचर आई, उन्होंने लेके और मुझे एक बंदे के साथ बिठा दिया। तो मैं उनको पीछे देखा तो मैं रोने लगा, मेरे आंसू टपकने लगे। तो जो मेरे लेफ़्ट साइड पे बंदा बैठा हुआ था, उसने मुझे थपकी दी ना। अच्छा यार, अब ज़ाहिर है, अब आप देखें कि कैसे कैसे अक्लमंद लोग होते हैं। वो भी ज़ाहिर है मेरी उम्र का ही होगा, लेकिन उसने मुझे बड़ा तसल्ली दी, दिलासा दिया कि कोई नहीं कोई नहीं, इट्स ओके। मैंने लेफ़्ट पे उसको देखा और उनका नाम था फ़र्रुख। एंड यकीन माने 1965 और अभी तक हमारी दोस्ती है। एंड ही इज़ प्रूवन टू बी अ वेरी लॉयल फ्रेंड, मतलब बेस्ट फ्रेंड, वन ऑफ द, हम तीनों की एक जोड़ी थी, उसमें से एक तो ही चेक्ड आउट अनफॉर्चुनेटली, असद बिन सफ़र। तो अब हम दो रह गए। तो और फिर उनसे दोस्ती बड़े, एंड व्हाट अ नाइस सोल, नाइस जेंटलमैन। तो फिर हम ब्रेक वगैरह में साथ, और फिर एकदम दिल लग गया मेरा वहाँ पर। तो 1965 की वॉर हो चुकी थी। और ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है थोड़ा सा, ज़ाहिर है। और मुझे एक वाक़या मुझे याद है कि कोई आर्ट की क्लास थी, और मैंने एक पेपर लिया, और मुझे याद है कैलेंडर जिसमें एक वॉर का सीन था। आई थिंक बैटल ऑफ चविंडा, जिसमें टैंक्स की बहुत बड़ी बैटल, आई थिंक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ पर हुई थी। तो मैंने एक टैंक ड्रॉ करी, और वो F-86 सेबर वो फ्लाई कर रहे हैं और वो गन्स मार रहे हैं, एंड वॉर का सीन है, धमाके हो रहे हैं क्रेयॉन से और जो भी पेंटिंग वगैरह से। तो टीचर ने जब आके देखा, तो शी सेड, ओ माय गॉड, वाओ, दिस इज़ अमेजिंग। अच्छा, मैंने कहा जी थैंक यू, जो भी मैं कह सकता था। आई थिंक उन्होंने कहा कि आई वॉन्ट द प्रिंसिपल टू सी दिस। अब आई थिंक फादर ग्रांट बाद में आए हैं, उनसे पहले आई थिंक जो प्रिंसिपल थे वो थे। मैं एक प्लेकार्ड की तस्वीर भी लगाऊंगा, उसमें वो सब नाम आ जाएंगे। फिर बाद में फादर ग्रिम्बर्गन, वो हमारे साथ फिर 75 तक, वो बहुत ही अनदर नाइस जेंटलमैन। और यहाँ पर मैं ये भी आपको बताता चलूँ, बात जब छिड़ी है, तो ये लोग जो थे, इट वाज अ missionary school, but they were Dutch, these guys, you know, fathers और mothers वगैरह जो भी जो थी। हमारा जो क्लास थी इस्लामियात की, वो वहीं पर होती थी जहाँ पर हम थे। ये मैं आगे की स्कूल की बात कर रहा हूँ, लेटर क्लास की। और जो हमारे क्रिश्चियन दोस्त थे, वो अपनी क्लास में वॉक, दे यूज्ड टू वॉक अवे टू अनदर क्लास जहाँ पर वो होती थी। कहना मैं ये चाहता हूँ कि उस वक्त कोई ये नई चीज़ थी कि साथ मेरे कौन बैठा हुआ है, शिया है, सुन्नी है, देवबंदी है, बरेलवी है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है। एक चाइनीज़ भी लोग थे हमारे साथ स्कूल में, हमारी क्लास में। बल्कि व्हेन वी वर इन 1975 जब मैट्रिक हमने किया है, तो एक बहुत अच्छा टाइम था, एक सुकून का, एक कोई वो नफ़रतें नहीं थी ऐसी हमारी। और मैं ये समझता हूँ कि थोड़ी बहुत पॉलिटिकल ज़रूर हो जाएगी, लेकिन ये दिल की बात है, मैं ज़रूर अपनी भड़ास निकालना चाहूँगा। अगर नेशनलाइजेशन नहीं होती, भुट्टो साहब ने जो आके कारनामा अंजाम दिया था, और वही लोग अगर कंटिन्यू रखते, तो
यकीन माने कभी भी कुछ लोगों को शक होता था ना कि नहीं ये मिशनरी स्कूल है और उनको बच्चों को कुछ दूसरी तालीम दे देंगे, नेगेटिव, कभी ऐसा नहीं हुआ। वो इतने अच्छे लोग थे कि जब हमारा इस्लामियात का आता था पीरियड तो वो चले जाते थे अपने दूसरी क्लास में और हम लोग अपना पढ़ते थे। खैर, वापस ले चलता हूँ 1965। तो आई थिंक उनके साथ एक सब्स्टिट्यूट टीचर थी, उन्होंने कहा यार तुम एक मिनट देखो, मैं इस बच्चे को प्रिंसिपल के पास ले जाना है। मैंने खैर उन्होंने मेरी पेंटिंग उठाई और ठक 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 करके वो हम प्रिंसिपल ऑफिस चले गए। ज़ाहिर टीचर थी, उन्होंने हल्का सा नॉक किया और अकरम भी वहीं थे। अकरम जो भी मेरे क्लास फेलोज़ हैं और जो भी सेंट मेरीज़ के पढ़े हुए हैं, अकरम को ज़रूर उनको याद होगा। ही वॉज़ लाइक अ पर्सर, वो जो प्रिंसिपल के साथ घंटी वंटी मारने और बच्चों को देखभाल करना, ऐसा लविंग आदमी, व्हाट अ स्वीट पर्सन। तो वो भी टिल हमने पास आउट किया 75 में, तो वो सारे वक्त हमारे साथ थे वहाँ पर। तो फादर को उन्होंने कहा लुक एट द पेंटिंग दैट ही हैज़ डन। फादर ने देखा एंड ही वाज सो प्लीज्ड। एंड उन्होंने क्या किया, अपने वॉलेट से 5 रुपए निकाले। आई थिंक उस वक्त 5 रुपए का नोट था या नहीं था, लेकिन आई थिंक था। मगर 5 रुपए उन्होंने मुझे दिए और साथ मेरी पेंटिंग भी मुझे दे दी। तो मुझे इतनी खुशी हुई और मैं आज जब घर आया हूँ तो भागता हुआ गया हूँ मैं अपनी मदर के पास, और मैंने इतनी एक्साइटिंगली मैंने ये ज़िक्र किया कि मुझे प्राइज़ मिला है 5 रुपए। अच्छा, आजकल के शायद 5 रुपए तो कोई वक़्त नहीं रखते, लेकिन दिस इज़ 1965, तो इमेजिन करें कि उस ज़माने में डॉलर आई थिंक 9 रुपए या 10 रुपए का भी नहीं था, उससे भी कम था शायद। तो क्या ज़माना था। अच्छा, अब वहाँ पर जो मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि कुछ हमारे दोस्त पाकिस्तान से मूव करके यूएस आ गए थे। लेकिन इससे पहले अगर मैं एज डेट वाइज चलूँ तो जो कुछ जैसे जैसे याद आ रहा है मुझे, एक मैं आपको 1965 से एकदम फास्ट फॉरवर्ड 1975 पे मैं करना चाहूँगा। और उस दौरान इससे पहले जो हमने एक्सकर्जन्स वगैरह की, सॉल्ट लेक, खेवड़ा सॉल्ट माइंस की, वो उनके वाक़यात और किस तरह हम लोग लेट हो गए और रात को फिर बस ड्राइवर ने जैसी ड्राइविंग की। तो अब ज़ाहिर है वो डिटेल में ज़ाहिर है जितना कुछ याद है, लेकिन इतना मुझे याद है कि हम उस ज़माने में मैं गाने अब गाना शुरू हो गया था। रिमेंबर 1974 में मैंने गिटार ले जाना शुरू किया था और उस वक्त मैंने ये यस्टरडे गाना शुरू किया था। उसी ज़माने में आई थिंक अलबिला राही भी आ गया था, 1975 की बात है ग़ालिबन। तो और क्योंकि मैं गिटार ले जाता था स्कूल में, तो 9th में तो बड़ा टेका होता था, बड़े इम्प्रेशन बनता था आपके भाई का। तो अब आप कहेंगे देखिए हंसने हंसने का नहीं है, लेकिन आप कहेंगे ये सही शोधा आदमी है यार, लेकिन और यहाँ पर मैं एक और बात भी कहता चलूँ आपसे कि थैंक यू सो मच। और 2 मेरे लास्ट पॉडकास्ट बहुत पसंद आए आप लोगों को, लेकिन ज़रा डरते डरते ही मैं ऐसे टॉपिक्स को छेड़ूंगा, बिकॉज़ ज़ाहिर हैं तो मज़ेदार, लेकिन वो लोग तो खैर जो मेरे दोस्त हैं उनको पता है। आई वुड लाइक टू मेंशन माय डैड यूज्ड टू से अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। तो वो मैं कभी नहीं भूला। और ज़ाहिर है खूबसूरती के पीछे चाहे वो गाने में हो चाहे एज अ शक्ल हो, लेकिन बहरहाल तो बातें चल